In previous video, we have studied oxidation state. Now, the redox reactions. The reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? जब कभी भी किसी भी एलिमेंट पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या उस एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, तो ये कहा जाता है कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स MgO, सो इट इज कॉल्ड दैट मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये कहा जाएगा यहां पर कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। इसी तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ एलिमेंट लेस देन दैट एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। जब कभी भी किसी भी एलिमेंट से हाइड्रोजन या उस एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो हम इसे रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर combined with hydrogen, then it is called that sulfur get reduced into H2S. सल्फर का H2S में रिडक्शन हो गया है। Now, the another definition of oxidation, just opposite. Addition of oxygen or electronegative element or removal of hydrogen or less electronegative, that is electropositive element. जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब रिमूव होता है या हम कहें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जब रिमूव होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, तो हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट या वो एटम वहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। फॉर एग्जांपल, इन H2S plus Cl2 हाइड्रोजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम सल्फर, सो हियर H2S इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर। H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गया, या जो सल्फर था वो H2S से सल्फर एलिमेंट में ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन। नाउ, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो what is oxidation state and how it is calculated. Now, the use of oxidation state. In terms of oxidation state, if the oxidation number is increasing or increased, we say oxidation is occurring or oxidation occurs. जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है, कमी होती है, तो हम बोलते हैं कि वहां रिडक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप सब जानते हैं फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज X, ऑक्सीजन की अकॉर्डिंग टू जनरल रूल -2, सो X -2 ओवरऑल 0, सो X इज +2. दैट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO इज +2, बट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2 इज +4, बिकॉज कार्बन के लिए हम X माइनस फॉर 2 ऑक्सीजन -4, -2 फॉर 1 ऑक्सीजन, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, सो X इज इक्वल टू +4. हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम +2 to +4, सो वी कैन से हियर दैट द कार्बन मोनोऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 और कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2. And in same way, if the decrease in oxygen number, then it is reduction. The oxygen state of lead in PbO2, X minus for 2 oxygen -4 is 0, so X is +4. And here X -2 is equal 0, overall molecule neutral, so X is +2. Oxidation state of lead get decreased from +4 to +2, +4 से +2 हो गई है, डिक्रीज हुई है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर लेड रिड्यूस हुआ है PbO2 से PbO में। इज दैट क्लियर गाइस? बट इन अदर टर्म्स,
Whenever oxidation state is increasing, that is positive charge is increasing, and it happens when loss of electron takes place. हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, लॉस होता है, तो एटम या मॉलिक्यूल दैट इज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और जब कभी भी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं. इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या लॉस करता है कोई मॉलिक्यूल या एटम, तो हम कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन फ्रॉम +2 to +4 बिकॉज चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीजन स्टेट इज इंक्रीजिंग, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन. और यहां पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, या ये कहा जाए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, इसलिए यहां पर आयरन जो Fe3+ है उसका रिडक्शन हो रहा है. वे सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स जो किसी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, गेट रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, तो उन सब्सटेंसेस को भी हमने नाम दिए हुए हैं, उनकी नेमिंग की हुई है. ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलते हैं. द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो सल्फर है, उस सल्फर का यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर प्योर एलिमेंट ऑक्सीजन स्टेट 0, ये 0 ऑक्सीजन स्टेट से -2 में आया है, मतलब यहां पर सल्फर का रिडक्शन हुआ है, इसलिए हम सल्फर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कह सकते हैं, या हम यहां पे इसको ऑक्सीजन एजेंट कहिए, या इन शॉर्ट ऑक्सीडेंट हम इसको कहेंगे यहां पर. इन अदर टर्म्स, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, रिडक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में है, इसीलिए एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट 0 हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन स्टेट 0. बट हियर फॉर मैग्नीशियम X, -2 फॉर ऑक्सीजन, टोटल 0, so X will be +2. Oxidation state of magnesium is increased from 0 to +2. मैग्नीशियम का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज मैग्नीशियम हियर इज रिडक्टेंट. इज दैट क्लियर गाइस? इट इज रिडक्टेंट. The redox reactions are of following types. For example, in case of zinc plus CuSO4, the oxidation state of zinc 0 element, as the oxidation state of copper in copper sulfate is +2, because the overall oxidation state, you all know very well that sulfate ion is this, and the overall oxidation state or the sum of the oxidation state of all the atoms is equal to charge. So it is the oxidation state of all 5 atoms. So if it is -2, then the oxidation state of copper will be +2. The overall molecule is 0. And similarly, oxidation state of zinc in ZnSO4 is +2, while copper is in elemental form, it is 0. So here zinc get oxidized into ZnSO4 and copper get reduced in copper sulfate in copper. Both atoms get oxidized or reduced are from different molecules. So it is intermolecular redox reaction. Intermolecular redox reactions, the reactions in which
the atoms get oxidized or reduced belong to different molecule, are from the different molecules. And if these atoms which are getting oxidized or reduced belong to the same molecule, then it is called intramolecular redox reaction, that is within molecules. Okay? For example, if we took example 2KClO3 on thermal decomposition, that is it decomposes on heating into KCl and 3O2. Here the oxidation state of potassium, it is alkali metal, so KClO3, oxidation state of potassium +1, always alkali metals. For oxygen, -2 for one oxygen, so -6 for 3 oxygen atoms, and oxidation state of chlorine is X. And the sum of oxidation states of all atoms +1 +X +-6 will be 0. Overall molecule is neutral. So X is equals to +5. Here the oxidation state of chlorine in KClO3 is +5. But in KCl, oxidation state in KCl, K alkali metal, so always +1, and it is X, so X will be -1. Here the oxidation state of chlorine -1. Oxidation state of oxygen -2, but oxidation state of oxygen in elemental state 0. The oxidation state of natural state of element is always 0. So the atom chlorine, which is reducing here, and oxygen, which get oxidized here because oxidation state is increased from -2 to 0, and here decreased from +5 to -1. But both atoms which are getting reduced and the other getting oxidized belong to the same molecule, potassium chlorate, so it is intramolecular, that is within molecule, intramolecular redox, while this one is intermolecular redox. And now guys, another type of redox is disproportionation reaction. If the atom getting oxidized or reduced are of the same element, then it is called disproportionation. Again, listen carefully. If the atom of the same element, one atom get oxidized while the other atom of that element, that the same element get reduced, then it will be called disproportionation reaction. So here iodine, one atom of iodine in elemental state oxidation state 0 get reduced into oxidation state -1. On the other hand, iodine from oxidation state 0 get oxidized into oxidation state +5. You can calculate according to general rules. So it is called disproportionation reaction. It is called disproportionation reaction. Disproportionation reaction, but it is also intramolecular. But it is also, it is also intermolecular. Intermolecular also, because iodine atoms belong to different molecules. On balancing, this iodine is other molecule and this iodine comes from the other molecule. That is, the number of molecules of iodine is not one here. We can learn, or we will learn, the balancing of redox reactions in the next video. So now, in this, the next type, comproportionation reaction. Atoms of same element but in different oxidation states. For example, the oxidation state of iodine here -1, and the oxidation state of iodine in this +5. In acidic medium, both get converted into I2.
Oxidation state 0 in the same oxidation state. If the atoms of same element from different oxidation states -1 and +5 are changed into same oxidation state, that is 0, both get changed into same oxidation state, such reaction is called Combs proportionation reaction. In other terms, Combs proportionation reaction is inverse of disproportionation reaction. ये disproportionation reaction का अपोजिट होती है. अगर मैं यहां बात करता हूं इस एग्जांपल के लिए, तो we have calculated earlier the oxidation state of nitrogen, this -3, and for this +3. Nitrogen from different oxidation states is turned into same oxidation state 0 elemental state. So it is Combs proportionation reaction, but the atoms of the same molecule, so it is also intramolecular. So it is intramolecular Combs proportionation reaction. Why? This one is intermolecular, that is from different molecules but in same oxidation state, so Combs proportionation reaction. Now guys, and now in the next example, CHO, the structure of this compound is CHO. It is Glaxol, an organic compound. Name of this compound is Glaxol. In this compound, electron negativity of hydrogen is less than carbon, so transfer of electron is assumed from hydrogen to carbon. There is single bond, so transfer of one electron, which causes 1 unit negative charge on carbon. On the other hand, electron negativity of carbon is less than oxygen, so transfer of electron is assumed from carbon to oxygen, but double bond, so 2 electrons. So due to removal of 2 electrons, carbon will get +2 charge. So overall, this carbon can be assumed as it has +1 unit charge. And similarly, the other carbon atom is also +1. So the oxidation state of both carbons is +1 and +1. This bond is not considered or transfer of electrons in this bond because both belongs to the same element. So oxidation state is +1 and +1 of both carbon atoms. Now in this molecule, which is formed in presence of NaOH from Glaxol. In this molecule, electron negativity of hydrogen is less than carbon, so transfer of electron from hydrogen to carbon, due to both removals, carbon causes -2 charge. And electron negativity of carbon is less than oxygen, so transfer of electron is assumed from carbon to oxygen, but single bond, so 1 electron, but removal of 1 electron causes 1 unit positive charge. So overall, this carbon atom gets -1 oxidation state. So the oxidation state of this carbon CH2OH is -1. On the other hand, this is the bond between atoms of same element, so no assumption of transfer of electron, but here 2 electrons from carbon to oxygen, less electronegative to more electronegative, 1 electron from carbon to oxygen, single bond, less to more electronegative, overall 3 electrons, removal of 3 electrons, so overall oxidation state of this carbon is +3. Here +3. So what you observe here? Carbon, that is atoms of the same element, get reduced and get oxidized. So it is disproportionation reaction. Atom of same element get oxidized and reduced. So it is disproportionation reaction. But another thing,
both atoms belong to the same molecule. If atoms getting oxidized or reduced belong to same molecule, then it is also called intramolecular. So it is disproportionation as well as intramolecular redox. As well as intramolecular redox. And now the applications of oxidation state. अगर हम ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीख गए हैं या हम एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट किसी मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं तो उससे हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी भी रिएक्शन में ये पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रिएक्टेंट कौन है. फॉर एग्जांपल, इन दिस रिएक्शन first of all we should find the oxidation state of the atoms. For example, in this molecule, oxidation state of sulfur unknown, so X for 2 atoms it is 2X, minus for 3 oxygen atoms minus 6, minus 2 for each, and it is equal to sum of equal to charge minus 2, so X is equal to plus 2. Oxidation of state of sulfur is plus 2. And similarly, in this molecule, oxidation state of chromium in this ion, for chromium is X, then for 2 chromium is 2X, minus 14 for 7 oxygen atoms is equal to minus 2. So here X is equal to plus 6 on solving. So oxidation state of chromium is plus 6. Now in product side, oxidation state of sulfur, for 4 sulfur atoms it is 4X, minus 12, minus 2 for each oxygen, now equal to charge minus 2, so X is equal to plus 2.5. Here the oxidation state of sulfur, each sulfur average is 2.5, and oxidation of chromium is single atom, so it is equal to its charge, so oxidation state is plus 3. On observing, we can say that this molecule is getting oxidized into this molecule because oxidation state of sulfur is increased from plus 2 to plus 2.5. So oxidation takes place here. The compound, the substance which get oxidized are or is called reducing agent or reductant. Is that clear? So the here in this reaction, reducing agent or reductant is H2O3 2 minus ion. On the other hand, the oxidation state of chromium decreases from plus 6 to plus 3, so this compound is reduced, and the compound which get reduced is called oxidizing agent. जिस compound का reduction होता है, जिसकी oxidation state decrease हो गई है plus 6 से plus 3, उसे हम oxidizing agent कहते हैं. तो इस reaction में oxidant Cr2O7 minus 2 आयन है. इस तरह से हम किसी भी reaction में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. दैट इज कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, टू स्टडी ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द सेकंड एप्लीकेशन, वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ लिंकेज among the atoms, that is atoms के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है. हम ये भी इससे आइडिया लगा सकते हैं कुछ विशेष कंपाउंड्स जैसे ऑक्साइड्स में और ऑक्सी एसिड्स में. ऑक्साइड्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सी एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन और उस एटम के अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, उन्हें ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं. तो इन दो टाइप के कंपाउंड्स में हम एटम्स के बीच में किस तरह के बॉन्ड हैं, हम इस बात का पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट
उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है. मैक्सिमम पॉसिबल वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो. Maximum oxidation state, possible oxidation state is equal to group number according to Mendeleev periodic table. So, if atom A, that is which is bonded with oxygen in oxyacid or oxide, if the maximum possible oxidation state उस ग्रुप की जो भी है वो रूल्स के कैलकुलेशन से जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है वो ज्यादा रहे. दैट इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट बाय रूल्स is more, you are getting more than its maximum possible oxidation state, then it is confirmed कि अगर उसमें एटम एक ही है उस एलिमेंट का, उस अदर एलिमेंट का, तो उसमें एक परऑक्सी लिंकेज होगी OO. और अगर उसमें एटम्स एक से ज्यादा है, A is the number of atom of A, तो उसमें AOOA टाइप का बॉन्ड होगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं H2SO5. अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पे कैलकुलेशन करें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर की, तो फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स +2 प्लस सल्फर के लिए X और 5 ऑक्सीजन के लिए -10 इक्वल टू 0. X is +8. It is more than its maximum possible oxygen state of sulfur is 6 because it belongs to group 6. So if the oxygen state, calculated oxygen state is more then maximum possible, so it is confirmed this compound will have OO linkage definitely. If the number of atoms A is more than 1 in any example, then their AOOA, that is SOOS type linkage will be present. And now in the next case, if the calculated oxidation state by rules like this is less than maximum possible. For example, for sulfur maximum possible +6. If in any compound of sulfur, oxide or oxyacid, oxidation state calculated is less than +6, that is maximum possible से कम आ रही है, तो वहां पर A और A लिंकेज होगी. लेकिन कंडीशन और है कि A और A तभी पॉसिबल है जब सल्फर के एटम्स, दैट इज उस एटम जो है एलिमेंट, उसके एटम्स एक से ज्यादा हो. A is the number of atom. फॉर एग्जाम्पल H2S4O6. अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसे होता है. S S S S. मुझे ये स्ट्रक्चर मालूम है. अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो भी आप इसमें नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स कितने हैं या SS लिंकेज इस मॉलिक्यूल में है या नहीं है, आप इस रूल से पता कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन स्टेट सल्फर की कैलकुलेट करूं तो 2 फॉर हाइड्रोजन, 4x, X for 1 sulfur, -12 for 6 oxygen atoms is equals to 0. So X is equals to +2.5, which is less than +6. मैक्सिमम पॉसिबल +6 है, उससे कम है. इसका मतलब इसमें अगर एटम्स एक से ज्यादा हैं, जैसे 4 एटम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A हियर? यहाँ पे 8 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने हैं? 4. तो यहां पर सल्फर और सल्फर के बीच, दैट इज उस टाइप के एलिमेंट के बीच बॉन्ड जरूर होगा. और ये बॉन्ड कितने होंगे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ दीज बॉन्ड्स इज इक्वल टू A-1, दैट इज नंबर ऑफ दैट एटम -1. सो हियर द नंबर ऑफ SS linkage here, number of SS linkage, number of SS bonds is equal to number of atoms of S4 -1, that is 3. And according to structure, it is clear that the number of SS bonds 1, 2 and 3. So without knowing structure, we can determine the number of A type bonds. Even A bond is present or not, OO bond is present or not, AOA, that is in oxyacids of sulfur, SOS bond is present or not. For this, the third rule is, if calculated oxidation state is equal to maximum possible oxidation state, but number of central atom A is more than 1, then definitely there will be AOA type linkage. A means central atom. For example, in case of H2H2O7, sulfur will be bonded through oxygen atom.
We can draw a structure over here, but according to rule, first we calculate the oxidation state of sulfur for 2 hydrogen atoms plus 2, for 2 sulfur 2x minus 14 for 0, so it is equals to x is equals to plus 6. If the oxidation state of central atom A is equal to its maximum possible, that is equal to its group number, then the AOA bond linkage will be present if number of atoms is more than 1. For example, H2H2O7. In this way, we can also draw the structure of such molecules. SOS. This type of bond is present. AOA. Now, we can satisfy all the number of atoms, and it is the structure of H2H2O7. The common name of this compound is oleum. And now guys, it is the last application for tomorrow. To compare acidic strength of oxyacids of an element HXAAOB, here A is the element, H hydrogen, O for oxygen, small x, A and B is the number of atoms of hydrogen, that element and oxygen. Acidic strength of such compounds, which is also called oxyacids, is directly proportional to oxidation state of A. By calculating oxidation state of A in different molecules, we can compare their acidic strengths. As the oxidation state increases, acidic strength increases. For example, in case of oxyacids of nitrogen, but remember, for the same element, oxyacids, different oxyacids of the same element. For example, oxyacids of nitrogen and oxygen, nitrogen are HNO2 and HNO3. To compare the acidic strength, first we calculate the oxidation state of N, that is A. Here, oxidation state is 1 for hydrogen plus X for nitrogen minus 4 for 2 oxygen is equals to 0. So X is equals to plus 3. And here 1 plus X minus 6 for 3 oxygen atoms, so X is plus 5. It is plus 5. And similarly, you can calculate the oxidation state of sulfur in these oxyacids, oxidation state of chlorine in all 4 oxyacids of chlorine, and these are plus 4, plus 6, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, and here is plus 1, plus 3, plus 5. As the oxidation state increases, acidic strength increases. So it is the order of acidic strength. It is the order of acidic strength, that it is stronger acid than this. Acidic strength increases from here, this. And it happens almost all cases, except it is exception here. Except in oxyacids of phosphorus. On increasing oxidation state of phosphorus in its oxyacids, acidic strength decreases. It is the order of acidic strength. In all other cases, as the oxidation state increases, acidic strength increases. So these are the order of acidic strengths. Acidic strength, order of acidic strength. It is also order of acidic strength. It is also order of acidic strength. But in case of phosphorus, acidic strength decreases on increasing oxidation state. It is due to decreasing negative inductive effect, or we can say minus I effect of oxygen per OH group.
now guys, what is inductive effect, what is Manasai effect, or what is its application, all these things we will learn in the videos of organic chemistry, general organic chemistry. But for this topic, now you can learn the exception of this